सनातन धर्म में भगवान शिव और देवी सती का प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म एक महान गाथा है। यह कथा न केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित होता है। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में मिलता है। इस कहानी में राजा दक्ष का अहंकार, सती का त्याग, भगवान शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रलयंकारी तांडव सम्मिलित है। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष स्वर्ग के सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक थे। उनकी पुत्री सती अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थीं। देवी सती असल में आदिशक्ति, शक्ति का अवतार थीं, जिनका उद्देश्य भगवान शिव से विवाह करना था। सती बचपन से ही भगवान शिव की कहानियां सुनती थीं और उनके प्रति अटूट प्रेम रखती थीं। जब वे युवा हुईं, तो उनका हृदय केवल शिव के लिए समर्पित था। देवी सती ने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक केवल वायु और पत्तों पर जीवित रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव और देवी सती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह से समस्त देवगण प्रसन्न थे, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। राजा दक्ष को यह पसंद नहीं था कि उनकी पुत्री ने एक सन्यासी, जिसे कोई संपत्ति या राज्याभिषेक नहीं था, से विवाह किया। वे भगवान शिव को योग्य वर नहीं मानते थे। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को यह ज्ञात हुआ, तो वे बहुत दुखी हुईं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ जाना व्यर्थ है। लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए दृढ़ थीं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनका आदर करने की बजाय भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, शिव भिक्षुक हैं, अशुद्ध हैं और एक योगी मात्र हैं। उनके पास धन, संपत्ति, शक्ति कुछ भी नहीं। तुम्हें उनसे विवाह नहीं करना चाहिए था। सती अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत आहत हुई। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर मेरे स्वामी का अपमान होता है, वहाँ मेरा रहना असंभव है। मैं इस नश्वर शरीर को त्याग कर पुनः शिव को प्राप्त करूंगी। इसके बाद देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। देवताओं और ऋषियों ने यह देखकर स्तब्ध हो गए। पूरे ब्रह्मांड में शोक की लहर दौड़ गई। जब भगवान शिव को सती के आत्मबलिदान का समाचार मिला, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने जटा से एक प्रलयंकारी योद्धा वीरभद्र को प्रकट किया और आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का संहार कर दो। वीरभद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ यज्ञ स्थल पर आक्रमण कर दिया। वहां हाहाकार मच गया, देवता भयभीत हो उठे। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे दक्ष को क्षमा कर दें। भगवान शिव ने कहा, क्रोध से विनाश होता है, लेकिन क्षमा से सृजन। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उनके कटे हुए सिर की जगह एक बकरे का सिर लगा दिया। अब दक्ष को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यज्ञ को पुनः संपूर्ण किया। सती के आत्मबलिदान के बाद भगवान शिव गहरे शोक में चले गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया, जिससे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। समय बीता और देवी सती ने हिमालय राज के घर देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने कठोर तपस्या कर पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस कथा से शिक्षा, अहंकार का अंत निश्चित है।
सच्चे प्रेम और भक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। भगवान शिव केवल संहार नहीं बल्कि करुणा और पुनर्जन्म के प्रतीक हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव और सती की यह कथा प्रेम, भक्ति, त्याग और अहंकार के विनाश की प्रेरणा देती है। भगवान शिव केवल संहारक नहीं बल्कि करुणा और सृजन के भी प्रतीक हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई पौराणिक कथाओं के लिए बेल आइकन दबाएं।